सबसे पहले तो आपके चैनल को जी बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारी जो है वार्ड सचिव संघ की बातों को आप जो है सरकार के हर अंग तक पहुंचाने का कार्य हम करते हैं। इसके लिए आपको जो है साधुवाद। देखिए रन्ना जी, आप पहले भी धरना पे बैठे थे, करीब 180 दिन से ऊपर तक धरना पे बैठे रह गए, लेकिन क्या हम लोग को जो सरकार जो है एक आम आदमी को संवैधानिक अधिकार दी हुई है अपनी मांगों को जो धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगों को रखने का, उसका हम लोगों ने लगातार 180 दिन नहीं महोदय, हम लोग ने लगभग 300 दिन तक लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने जो अपनी मांगों को रखा था। और उस धरना प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, जितने भी मंत्री, विधायक, सांसद, वो चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, आपके हर एक दरवाजा पर हमारी मांग जो पहुंची हुई है। परंतु हम लोग की संख्या है 1,15,000, संख्या हम लोग की 1,15,000, और हम लोगों ने जो है कभी भी उग्र हम लोग नहीं हुए हैं आज तक। हम लोग शांतिपूर्ण ही हमेशा अपनी मांगों को अपनी रखे, क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं। हम लोग के जो रखा गया था जो है, हम लोग को मिनिमम मैट्रिक पास बेसिस पर हम लोग का वार्ड सचिव के पद पर हम लोग का बहाली हुआ था। हम लोग इलेक्शन नहीं हुआ था, सिलेक्ट किया गया था, सेलेक्ट हम लोग का हम लोग के संघ में सिर्फ मैट्रिक पास नहीं है, हाईली क्वालिफाइड तब है, उसमें सभी जाति, धर्म, विशेष वर्ग सभी के इसमें हमारे हैं। और सरकार की राजनीति देखिए, नीतीश बाबू के विकास योजना जो उनकी सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट थी, 7 निश्चय योजना, उस 7 निश्चय योजना को वार्ड सचिव के सहयोग से उनका मार्गदर्शन में इनको हम लोगों ने बिहार के कोने कोने में, रूरल एरिया में जहाँ पे लोग जा नहीं सकते, तो वहाँ हम लोग ने गली नाली का जो है हम लोग सारा व्यवस्था हम लोग जो करवाए, जो बनवाने का, मेंटेनेंस का सारा चीज़ हम लोग करवाए, जिसके उपलक्ष्य में हमारे नीतीश बाबू को देश विदेश में अवार्ड जो है मिला, और उन्होंने जो है उसका अवार्ड लिया। लेकिन हम लोग के साथ उन्होंने क्या किया, 1 साल से भटक रहे हैं, कभी 1 साल से नहीं, हम लोग को जो है 2021 से दिसंबर 2021 में एक पत्र निर्गत हुई थी, 72-19 लेटर था, जो है तत्कालीन पंचायती राज मंत्री, तो यही अभी के वर्तमान के जो पंचायती राज मंत्री सह जो है डिप्टी सीएम है अभी जो है महागठबंधन सम्राट में श्री सम्राट चौधरी जी थे। इन्हीं के रीजन में 2021 में उस पत्र के माध्यम से हमें जो रोड पर ला दिया गया, हमें इनाम दिया गया कि आप लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो देश विदेश में जो आपने अवार्ड जो दिलवाने का काम किया, ये आपका अवार्ड है कि आपको जो है आपको रोड पर जो ला दिया गया। तो ये उम्मीद आपका बिखरता हुआ नजर आया, फिर आरजेडी का सरकार बनना, आरजेडी की सरकार में भी आप पंचायती राज मंत्री के पास गए, वहां से क्या बातें हुई, उसके बाद अब बीजेपी की सरकार आ गई है, गठबंधन की सरकार आ गई है, क्या उम्मीद रखा जाए कि आप लोगों की बात मानी जाएगी, क्या सुनेंगे ये सम्राट चौधरी जी? देखिए, आरजेडी के गवर्नमेंट में पिछले जो हम लोग के जो पंचायती राज मंत्री थे, ये गौतम मुरारी सिंह गौतम जी चेनारी रोहतास के थे, ठीक है, और वो थे कांग्रेस के। कांग्रेस का मैनिफेस्टो में, पिछला विधानसभा के मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये था कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो वार्ड सचिवों को जो अस्थायी किया जाएगा, ये उनका मैनिफेस्टो में उनका, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है कांग्रेस के जो पंचायती राज मंत्री थे मुरारी गौतम जी को, उनको हम लोगों ने समय समय पर उनसे मिलकर उनके मैनिफेस्टो को उनको याद दिलाया हमने कि महोदय आपका ये कांग्रेस का है, इसको आप हाथों हाथ लीजिए, इसको बहुत आप लोग फायदे में रहिएगा, हम लोग की संख्या इतनी है कि आपकी जो डूबती नैया को हम लोग ऊपर ला देंगे। तो हुआ क्या, हम लोग का दबाव जो है और हम लोग की कागजी प्रक्रिया वो हम लोग की आगे बढ़ी थी, लेकिन तत्काल जो ये राजनीति का खेल है, हम लोग का काम अभी होने वाला था, कागजी प्रक्रिया ऑफिशियल हम लोग की आगे बढ़ चुकी थी,
और जो इस राजनीति के खेल में विपक्ष जो है वो सत्ता में आ गए और सत्ता पक्ष जो थे वो जो विपक्ष में आ गए, लेकिन मुखिया नीतीश बाबू ही। जी, तो देखिए सर, लोकसभा चुनाव भी है, आने ही वाला है और आचार संहिता भी लगने वाला है। क्या लगता है कुछ दिन बाद आप लोग धरना पे भी नहीं बैठ सकते हैं? जी, ये हम लोग का आचार संहिता लगने से पहले सरकार को हम लोग एक जो है सरकार से मांग हमारी है कि हमारे संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ आप यथाशीघ्र वार्ता आप करें और उस वार्ता में हमारी समस्या को आप देखें, सुने, उस पर विचार आप करें। सरकार को क्या समस्या है, हमें जो अपने जो अस्थायी पद पर रखने में, वो भी उनका भी तो विचार हम लोग जो सुनेंगे उनके। तो अगर तब तक अगर हम लोग की मांगों पर अगर सकारात्मक रुख नहीं अपनाती है तो हमें एक और जो है मतलब कि संवैधानिक का हक हमें दिया गया, अधिकार दिया गया, सबसे बड़ा हथियार दिया गया हमारे पास में, वोट का अधिकार दिया गया बंधु। और हर एक राजनीतिक पार्टियों का अब इस चुनावी मौसम में जितने भी योजनाएं आएंगी या उन पे आश्वासन दिया जाएगा या उसके ऊपर कार्य किया जाएगा, वो वोट बैंक के इर्द गिर्द ही उनकी योजना आएगी और उस पर इम्प्लीमेंट होगा। तो बंधु हम लोग भी वोट बैंक है, तो सरकार को ये देख ले कि हमारी जो है यथा वस्तु स्थिति 1,15,000 है और हम लोग जो है अगर जो 100 परिवार सगे संबंधियों के साथ हमारी संख्या कितनी हो जाती है, थोड़ा इसका आकलन कर लिया जाए। और आगे लोकसभा है, उसके बाद विधानसभा है, इतना ही आग्रह। तो देखिए, तमाम लोग हैं, तमाम जिले से चल के आए हैं गर्दनी बाग की धरती पे, क्योंकि आज से नहीं बहुत लंबे समय पहले से धरना पे बैठते आए। क्या सर, क्या उम्मीद किया जाए, अब चुनाव भी समय नजदीक है? जी जी, सबसे पहले तो अपने संघ के माध्यम से आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं और आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप जब भी हमारा यहाँ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ है तो आप सभी मीडिया बंधु हम लोगों का साथी बनकर हमारी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम किया है। मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि आपने सवाल किया कि लोकसभा का चुनाव है और सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो आप क्या करेंगे, तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से आपको अवगत करा देना चाहता हूं और चाहता हूं कि हमारी आवाज को अब सरकार तक पहुंचाने का काम करें। सरकार अगर हमारी बातों को नहीं सुनती है